तो आई होप कि नेपाल जाने के लिए आप सब लोग रेडी हो, इज इट? चलो कमेंट में बता सकते हो यस और नो, आर यू रेडी टू गो टू नेपाल एंड एक्सप्लोर द मार्केट एंड यस एक्सप्लोर द नेपाल ऑल्सो। सो नेपाल इज सच अ ब्यूटीफुल कंट्री। मैं कहूँगी स्पिरिचुअल कंट्री है ये, या मतलब बौद्ध का जन्म स्थान है वहाँ पे, तो बहुत मतलब बड़ी बातें हैं वहाँ पे, स्पिरिचुअलिटी बहुत है। यू कैन फील दैट स्पिरिचुअलिटी, नेचर एंड ऑल अदर थिंग्स इन बीइंग इन नेपाल, एंड यस आई डेफिनेटली आई हैव फील दैट। एंड अगर सच में जाना है तो मैं अगर मेरी स्टोरी बताऊँ, यस इट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द स्टोरी हैपेंड विथ मी बिफोर गोइंग टू नेपाल। हमने फरवरी से काम चालू किया था एंड इट इज़ नॉट अबाउट कि लाइक हमें जुलाई में जाना था इसीलिए फरवरी में चालू किया था। लिटरली वी आर थिंकिंग टू गो टू नेपाल इन फरवरी ओनली बिकॉज वी वॉन्ट टू डेवलप द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट एंड फॉर द सर्विसेज ऑल्सो। सो बोथ सेक्टर आई एम प्लानिंग टू डू दैट। एंड इस केस में जब भी मैंने चलो सोचा कि हमने एड रन की, क्योंकि मुझे मेरा सेमिनार लेना था नेपाल में। So like we are building the Indian network, so we thought like why not to connect to the other country people also, and that will be so easy to develop the trade between India and other market, and for them also it is easy and for us also it will be very easy, and that is why we have thought about that. So फिर हमने सोचा एड भी रन की, अच्छे लीड्स आए एंड आई एम अमेज्ड टू सी दैट द रिस्पॉन्स इज सो लाइक गुड। सो मुझे इंडिया में भी इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला होगा, तो वो वहाँ पे मिला। एंड फिर सोचा चलो फिर नेपाल को जाके भी क्यों ना एक सेमिनार दिया जाए। सो अभी फेब की बातें चल रही थी, तो फिर वहाँ पे कोविड का तब भी इतना मतलब नहीं चल रहा था कि सारा ओपन हुआ है, ये हुआ है, तो इसीलिए फिर वो पोस्टपोन होते 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 फिर मई आया, फिर मेरी ईरान की ट्रिप आई, फिर मतलब ऐसे करते करते जून जुलाई तक आ गए हम। फिर अभी सोचा अरे और कितने दिन जाएंगे इसके लिए, और फिर कब सोचेंगे, क्योंकि फिर आगे वाले मेरे नेक्स्ट कंट्री के प्लान भी बहुत सारे रेडी थे। तो फिर नेपाल को कहाँ पे बिठाए। सो यस फिर डिसाइड हुआ फाइनली जुलाई इज लाइक चलो अभी चलना ही है, बाकी अभी कुछ नहीं सोचेंगे, अभी हमें जाना ही है। सो जाने से पहले मैंने बहुत सारी बातें की, मतलब प्रिपरेशन की सब बोल सकते हो, या फिर चेक किया मैंने कि वहाँ पे क्या है कैसे है। तो बिफोर गोइंग टू एनी कंट्री व्हाट यू नीड टू थिंक एंड व्हाट यू नीड टू प्रिपेयर एंड व्हाट यू नीड टू नो एक्चुअली। सो मैं कहूँगी फर्स्ट एक तो बहुत सारी सीक्वेंस कैन बी लाइक मतलब वो चेंज हो सकता है, वैरी हो सकता है, लेकिन आपको क्या क्या चेक करना है। एक तो वहाँ पे स्टे के ऑप्शंस कैसे है। सो अभी नेपाल में मैंने बहुत सारी जगह पे चेक किया और मैं बताऊंगी, मतलब वो भी आपको हर एक वीडियो में पता चलेगा। तो एक तो बिफोर गोइंग टू एनी कंट्री मेक अ चेकलिस्ट। एक तो फर्स्ट स्टे कहाँ पे कर सकते हो आप, देर आर लाइक कॉस्टली ऑप्शंस ऑल्सो, देर आर सम बजट ऑप्शंस ऑल्सो, होटल के भी ऑप्शंस होते हैं, बाकी भी ऑप्शंस होते हैं, तो आपको मतलब कैसे है तो ये वो एक चेक करो। देन द सेकंड इज फूड, इफ़ यू आर वेजिटेरियन, इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन, तो आपको वो भी चेक करना पड़ेगा वाइल गोइंग टू दैट कंट्री, वाइल विजिटिंग टू दैट कंट्री, कि आपके लिए उस कंट्री में मतलब सच में कितनी अवेलेबिलिटी है। अगर मैं मेरा एग्जांपल बताऊँ, यस आई एम टोटली वेजिटेरियन, आई एम प्योरली बॉर्न वेजिटेरियन पर्सन। सो अभी मेरा तो बहुत हाल होता है जब भी मैं किसी कंट्री में जाती हूँ। तो यस आई नो कि देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, लेकिन एटलीस्ट हम ये भी चेक कर सकते हैं ना कि अगर मुझे टाइम नहीं बनाने के लिए या फिर वो रेडी टू कुक भी वो खाने के लिए, बिकॉज आई एम इन द ट्रैवल एंड ऑल, सो व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर मी इन दैट कंट्री to survive, that is the basic need actually. So yes, the second food you need to check. ये आपको पता तो होना चाहिए कि क्या है कैसे, अगर वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स है क्या, या फिर इंडियन कुछ फूड मिलता है क्या। दो यू आर नॉन वेजिटेरियन, मैं स्टिल कहूँगी कि इतने सारे मेरे फ्रेंड्स भी देखे हैं, बिजनेस एसोसिएट्स भी देखे हैं कि लाइक नॉन वेजिटेरियन होके भी वो इतने तंग हो जाते हैं कि फिर वो नॉन वेजिटेरियन खाना भी छोड़ देंगे, क्योंकि हर एक कंट्री का कल्चर अलग होता है एंड वी कांट कमेंट ऑन दैट। सो द फूड यू नीड टू टेक केयर। लाइक द थर्ड इज लाइक ट्रैवल अरेंजमेंट्स, वहाँ पे क्या चलता है, मेट्रो होती है, बसेस होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है, टैक्सी अगर है तो वहाँ पे क्या चलेगा। जैसे हमने इंडिया में देखा ओला उबेर चलता है, तो वहाँ पे क्या चल सकता है। सो या फिर मतलब कुछ प्राइवेट व्हीकल्स है क्या, या फिर रेंटेड आउट कर सकते हो क्या। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। सो आपके मीटिंग प्लेसेस कहाँ पे है, तो वहाँ पे ट्रैवल के ऑप्शन क्या अवेलेबल हो सकते हैं क्या। सो यस द थर्ड इज लाइक मेजर रियली इंपॉर्टेंट पार्ट टू सेव द टाइम एंड टू सेव द कॉस्ट ऑल्सो, दैट इज द ट्रैवल अरेंजमेंट। या द फोर्थ इज लाइक आपने जो भी मीटिंग्स के लिए प्रिपेयर किया होगा, जहाँ जहाँ पे आप विजिट करने वाले होंगे, मार्केट होगा, बिजनेस मीटिंग्स होंगे, प्लेसेस होंगे, तो उसके जो ट्रैवल के डिस्टेंसेस है वो अगर आप पहले से वर्कआउट करके रखे तो दैट विल बी बेटर फॉर यू, बिकॉज इट विल बी ईजी फॉर यू। आज मेरी मीटिंग इस जगह पे है, या मैंने ऐसे होता है ना, लोग बहुत सारे करते हैं कि लाइक लिस्ट ऑफ बायर्स निकालते हैं। यस दैट इज एक्चुअली वी नीड टू डू। तो बिफोर गोइंग टू एनी कंट्री यू हैव द लिस्ट ऑफ बायर्स ऑल्सो, लिस्ट ऑफ कस्टमर्स ऑल्सो, लिस्ट ऑफ द मार्केट एसोसिएशंस, ये सब आपके पास होना चाहिए।
ओके, दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ दैट इज, अगर मैंने लिस्ट ऑफ बायर्स निकाले तो मैं फिर से मुझे वो एनालिसिस करके सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि ओके इस एरिया में ये सारे बायर हैं। लाइक अगर मैंने कहा चलो मैं पुणे में रहती हूँ तो पुणे में पीसीएमसी वाले जो भी है एक बंच में आएंगे, दूसरा अगर पुणे के इसमें जो भी है वो एक जगह पे आएंगे। सो हमें मतलब वो सेग्रीगेट करके एनालिस करके रखना पड़ेगा ताकि वी कैन सेव अवर टाइम एंड कॉस्ट ऑल्सो। सो मैं एक दिन अगर जाऊंगी तो मैं उसी एरिया के 4 कस्टमर को विजिट करूंगी, या फिर उसी एरिया में 2 कस्टमर होंगे, एक मार्केट होगा तो मैं उसको विजिट करूंगी। सो बिफोर गोइंग टू एनी कंट्री यू नीड टू हैव दैट प्लान विथ यू, एटलीस्ट लिटिल बिट, मतलब आपको आइडिया होना चाहिए, रफली आइडिया होना चाहिए। सो दिस इज जस्ट अनदर प्रिपरेशन यू नीड टू हैव। और अगर ये नहीं होगी, बिलीव मी, वहां पे जाके बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है, आपका टाइम हाथ से चलता जाता है और फिर आपको लगता है कि अरे हम 2 दिन आए, 3 दिन आए, कुछ नहीं हुआ, क्या कर रहे हैं हम, ऐसे बहुत सारी बातें होती है। एंड आई हैव फील दैट earlier, so now I am planning my trip very well and it is well organized also. ओके, सो उसके बाद आता है कि लाइक वहाँ पे वेदर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, सो वो भी थोड़ी सी जानकारी करके रखो ताकि आप क्लॉथिंग उसके अकॉर्डिंगली लेके जाओ। समझ के चले कि वहाँ पे जाके पता चला बहुत ठंड है और आपको अगर लगती है तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंग कपड़े नहीं खरीदे है या फिर साथ नहीं लेके गए तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है, या फिर अपोजिट भी हो सकता है। तो यह मेक श्योर दैट कि यू नीड टू नो अंडरस्टैंड अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट ऑल्सो एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू हैव द क्लॉथिंग विथ यू एंड सेफर साइड पे मतलब वो करके रखो, क्योंकि अभी है ना कि लाइक इंडिया का वेदर भी हमें पता है कि कैसे अलग अलग चलता है। सो सेम बाकी कंट्री का भी थोड़ा फॉर इधर उधर डिफरेंस हो सकता है। सो प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली दैट। द नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक वी कैन गो कि मनी, उस कंट्री की करेंसी क्या है, फिर वहाँ पे क्या क्या चलता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो, बैंकिंग सिस्टम हो, आप एक्सचेंज क्या करोगे, क्या डॉलर का एक्सचेंज किया जाता है या फिर आपके रुपीज़, इंडियन रुपीज़ भी एक्सचेंज होते हैं या नहीं होते हैं। सो दिस यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दैट थिंग्स, राइट। द नेक्स्ट इज लाइक बिजनेस मीटिंग को अगर आपको जाना है तो बिफोर गोइंग टू एनी कंट्री यू नीड टू लाइक अंडरस्टैंड द बिहेवियर, कल्चर लाइक ऑफ दैट कंट्री, की पीपल कैसे होते हैं, उनके थॉट्स कैसे हैं, रिलीजियस कैसे है, बिलीफ सिस्टम क्या है एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। तो आपको क्या प्रेजेंट करना पड़ेगा, आपको ब्रोशर्स क्या होने चाहिए, विजिटिंग कार्ड्स होने चाहिए, लिफलेट्स होने चाहिए, पैम्पलेट्स हो सकते, सो आप में वो हार्ड में हो, सो लाइक लॉट ऑफ थिंग्स यू नीड टू हैव विथ यू। ओके, देन सेकंड आता है कि उनको ग्रीटिंग कैसे करोगे। सो लैंग्वेज यू नीड टू हैव सम स्टडी ऑफ दैट कि उस कंट्री में क्या क्या लैंग्वेजेस चलते हैं, आपकी भाषा भी बोली जाती है क्या, हिंदी भी होता है क्या, इंग्लिश तो चलता है क्या, हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं आता, अलग ही कंट्री है तो फिर वो उसमें क्या होगा। सो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। आई थॉट कि लाइक आपको लिटिल बिट आइडिया तो मिला होगा कि बिफोर गोइंग टू एनी विजिट टू एनी कंट्री, एनी मार्केट, व्हाट नीड टू बी प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस ताकि आपकी ट्रिप बहुत अच्छे से हो जाए। एंड यस, इतना सारा मैंने नेपाल के लिए प्रिपेयर किया था एंड आई विल शेयर यू इन लाइक लिटिल बिट एवरी सेपरेट वीडियो अबाउट फूड, अबाउट ट्रैवल, अबाउट मनी, अबाउट पीपल एंड अबाउट द मार्केट एंड एवरीथिंग। सो यस, आई होप यू आर रेडी टू ट्रैवल विथ मी टू नेपाल। सो चलो फिर देखते हैं वैसे, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट, टेक एक्शन।